छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को भोपाल से अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि के श्रीवास्तव पर 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। के श्रीवास्तव को ईओडब्ल्यू और ईडी टीम साल भर से तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू को इनपुट मिला था कि के श्रीवास्तव भोपाल के एक होटल में रुका है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे भोपाल के होटल पहुंचकर हिरासत में लिया। वहीं के श्रीवास्तव पर यह भी आरोप कि उसने भूपेश सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम दिलाने के नाम पर दिल्ली की रावत एसोसिएट कंपनी से 15 करोड़ रुपए की ठगी की। रावत एसोसिएट के मालिक ने तेलीबाना थाना समेत ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज कराई थी कि श्रीवास्तव ने फर्जी पेपर तैयार कर कंपनी से 7 अलग अलग बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए जमा करवाए। तो कई आरोप, संगीन आरोप पिछली सरकार में एक बड़ा फर्जीवाड़ा के श्रीवास्तव ने किया। तलाश चल रही थी और अब भोपाल से गिरफ्तारी कर ली गई है। के श्रीवास्तव पर भूपेश बघेल की सरकार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और अब एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। ईओडब्ल्यू की टीम ने भोपाल के एक होटल से उसे हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें कि भोपाल के एक होटल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। ईओडब्ल्यू ने के श्रीवास्तव को हिरासत में लिया है। भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को यहां से हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको एक और बता दें, के श्रीवास्तव को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर एक तंज। बीजेपी ने एक्स पर कार्टून पोस्टर जारी किया है और तंज कसा है। लिखा है इस पोस्टर में, मच्छर हो या भ्रष्टाचारी खैर नहीं अब तुम्हारी। जरा वो पोस्टर भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या पोस्टर है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल का ये पोस्टर आप देखिए। कार्टून पोस्टर जारी करके एक बार फिर से निशाना साधा किया है और लिखा गया है कि मच्छर हो या भ्रष्टाचारी अब खैर नहीं है तुम्हारी। पोस्टर में पूर्व सीएम अखबार पढ़ते देखे जा सकते हैं। तो ये पोस्टर एक बार फिर से सोशल मीडिया में बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक कार्टून पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पूर्व सीएम अखबार पढ़ते इसमें नजर आ रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि मच्छर हो या भ्रष्टाचारी खैर नहीं अब तुम्हारी। तो अब इस मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है, लेकिन बड़ा अपडेट ये कि जिस ठग की तलाश की जा रही थी वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और ये माना जा रहा है कि पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। बड़ी सफलता यहां पर मिली है। भोपाल के एक होटल से गिरफ्तारी की गई है। के श्रीवास्तव को लेकर दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी का कांग्रेस पर तंज जो है, एक्स पर एक कार्टून पोस्टर जारी किया गया है और वही पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्व सीएम इसमें अखबार पढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नेता कहता नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, मच्छर हो या भ्रष्टाचारी खैर नहीं अब तुम्हारी। ये साफ तौर पर ऊपर टैग के साथ में इस कार्टून को पोस्ट किया गया। हालांकि अब तक इस पर कोई रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। श्रीवास्तव की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी होने के साथ ही आप देखिए कि तुरंत इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। तो भोपाल से बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी, के श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी का कांग्रेस पर तंज कसा गया है। बीजेपी ने एक्स पर कार्टून पोस्टर जारी करके ये तंज कसा। तो एक तरफ भोपाल से गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है उस ठग की, उस करीबी की जिसकी तलाश लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही थी। तो मध्य प्रदेश के रिपोर्टर से भी इस पर पूरी डिटेल्स लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप तहसीन जैदी को देख रहे होंगे, ये रायपुर से पूरी डिटेल आपके साथ साझा करने वाले हैं। तहसीन, लंबे समय से इंतजार, लंबे समय से तलाश चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। एक सफलता तो यहां पर है ही, लेकिन कार्रवाई के पहले ही देखिए किस तरह से सियासत अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है। बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करके साफ तौर पर निशाना साधा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये इसको कह सकते हैं कि एक पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के बड़े बेहद करीबी, जो तंत्र मंत्र के नाम पे काम दिलाने के नाम पे काफी उन्होंने गड़बड़ झाला किया है उस समय। और उसके बाद एक जो उजागर हुआ कि उसमें रावत एसोसिएट जो दिल्ली की थी, उसको 500 करोड़ का स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के नाम पे इन्होंने गड़बड़ झाला किया। उसकी कई उसी समय शिकायत करने की कोशिश की गई वहां के मालिक के द्वारा, लेकिन कहीं पे पुलिस ने एफआईआर इसमें नहीं की गई। लेकिन जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तो इनके खिलाफ, इनके लड़के के खिलाफ, इनकी वाइफ के खिलाफ तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज किया गया। जब जांच शुरू की गई, परत दर परत उसके जैसे ही हटे पन्ने
तो इसमें कई राज इसमें सामने आए कि इन्होंने सिर्फ ये 15 करोड़ नहीं 500 करोड़ से ज्यादा के लोगों से पैसे लिए हैं और जोमेटो स्विगी के जो लड़के हैं उनके नाम के अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसे डाले गए। तो ये मामला ईओडब्ल्यू में भी गया। उसके बाद ये पुलिस ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय को भी इसमें पत्र लिखा था। उसके बाद इनकी पतासाजी की जा रही थी। इनका गिरफ्तारी वारंट भी था, यहाँ पे जानकारी दे दें, इनका गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था। उसके बाद इनकी तलाश की जा रही थी और बताया जा रहा है कि रविवार को इनको गिरफ्तार किया गया है और बड़े ही नाटकीय ढंग से इनको गिरफ्तार किया गया कि ईओडब्ल्यू की जो टीम थी, एक विशेष टीम भेजी गई। वहां पे इनसे पहले बातचीत हो रही थी भोपाल के किसी कारोबारी से, उसके जरिए ये इनको एक बात करने के लिए इनको होटल बुलाया गया। जब टीम वहां पहुंची, उनके कमरे में पहुंची, तो वहां पहुंचने के बाद ये वहां मिले और इनसे बातचीत हुई और जब वहां के जो एक इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी उन्होंने अपना परिचय दिया, तब जाके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीन, ये गिरफ्तारी जो है ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा भोपाल में हिरासत में लिया गया है या फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है? देखिए, ये जो जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है कि इसमें एक विशेष टीम, ऐसी विशेष टीम भेजी गई थी कि जो कि भोपाल में भी किसी को भनक नहीं दी गई थी कि वहां पे ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इनके क्योंकि ये इतने शातिर हैं कि अपनी जगहें बदल रहे थे, अपना मोबाइल बदल रहे थे, सिम बदल लेते थे, लेकिन इनको जब नंबर मिला तो उसके बाद एक इनको जाल में फंसाया गया और एक भोपाल के ही कारोबारी से उनको बातचीत कराई गई और 2-4 दिन उनसे बातचीत कराई गई। जब व्यापार के लिए बातचीत शुरू हुई तब ये यहाँ से एक विशेष टीम पहुंची और जब कारोबारी बन के साथ में वहां पहुंची है तब इनको दबोचा गया है। एमपी नगर जोन 2 के एक होटल, जो 3 सितारा होटल बताया जा रहा है। अभी हालांकि जो ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी है, पुलिस के जो अधिकारी है, रायपुर पुलिस के इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन विश्वस्त सूत्र इस बात की बता रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, रायपुर लाया गया है। और हालांकि अभी कोर्ट में भी इस बात की कोई जानकारी नहीं, इनको पेश कब करेंगे। ठीक है तहसीन, हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी हमारे संवाददाता नवीन सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे भी डिटेल ले लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ उनके पास अपडेट है। नवीन, अपडेट दीजिएगा, क्योंकि 2 प्रदेश, एक आरोपी फर्जीवाड़ा किया है छत्तीसगढ़ में, गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश में। देखिए, फिलहाल के श्रीवास्तव की हिरासत में ले लिए गए हैं, जैसा तहसीन जदी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में और भोपाल की पुलिस को इस पूरे मसले से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट नहीं है। लोकल जो थाना लगेगा वो एमपी नगर थाना लगेगा, वहाँ की पुलिस को भी रायपुर पुलिस ने, ईओडब्ल्यू ने बिल्कुल अपने लूप में नहीं लिया। उनको किसी तरह की जानकारी नहीं है। जो बीट की पुलिसिंग है, जो यहाँ पर जो जोन 2 के वहाँ पर भी उनको भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि भोपाल से हिरासत में ले लिया गया है। खबरें ऐसी हैं और अब लगातार जो भोपाल की पुलिस है वो होटलों में जा के ये पतासाजी कर रही है कि क्या आपके यहाँ कोई एक्शन हुआ, क्योंकि पुलिस को भी भनक नहीं लगी। मध्य प्रदेश की पुलिस या राजधानी भोपाल के जो डीएसबी के लोग हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं लगी है। तो वो अब एमराल्ड होटल और जो इससे मिलते जुलते जो होटल हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं वहाँ से, तो उनकी वहाँ जाकर पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों से, होटल के मैनेजर से बातचीत कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ कोई आया। तो हम भी इसके पहले कुछ होटल्स गए हैं, होटल्स में बातचीत की है, लेकिन रिकॉर्ड में के श्रीवास्तव नाम की एंट्री हमें नहीं मिली है। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि चूँकि एमपी नगर जोन 2 ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे कई सारे होटल्स हैं, तो हमारी पड़ताल भी लगातार जारी है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि के श्रीवास्तव की कहाँ से ईओडब्ल्यू ने उनको हिरासत में लिया और किस तरीके से जो फिल्मी अंदाज में खबर सामने आ रही है कि उनको ईओडब्ल्यू की टीम आई है, उनको एक डीलर बन के उनसे बातचीत की है और कमरे में उनके साथ धरपकड़ हुई है। तो फिलहाल हम भी लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। जी, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा नवीन। तमाम जानकारी के लिए नवीन, तहसीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है IBC 24 की, क्योंकि के श्रीवास्तव जिसने करोड़ों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया, प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर जिस तरह से पैसे ऐंठे, उसके बाद ये मध्य प्रदेश चला गया था। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के पास किसी तरह की कोई डिटेल नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि फिलहाल ये इनपुट मिल रहे हैं कि इसे छत्तीसगढ़ ले आया गया है, लेकिन अब तक ऑफिशियली इसका आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लगातार खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।